एक ठंडी सी रात थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और हर ओर सन्नाटा फैला था। ऐसे में एक आवाज गूंजी, नर्म लेकिन दिल को छू लेने वाली। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कोई साधारण किस्सा नहीं, पीसाद, ये है यकीन का सबक, तौहीद का पैगाम। एक ऐसे नबी की दास्तान जो अकेला था मगर उसके साथ उसका रब था। एक ऐसी कहानी जिसमें आग भी जला न सकी, क्योंकि जब अल्लाह का हुक्म आया, ऐ आग ठंडी हो जा, तो जलाने वाली आग भी ठंडी और सलामती बन गई। हाँ दोस्तों, ये है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्ची कहानी। नवीस, आइए अपने दिलों को तैयार कर लीजिए, अपने दिमाग को खुला रखिए और सुनिए उस पैगंबर का वाकया जिसे उसकी कौम ने जला डालने की साजिश रची थी, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया। बहुत पुराना जमाना था। एक शहर था जहां हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मगर ये अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, ये अंधेरा था इंसान के दिलों का। लोग पत्थर के बुतों को पूजते थे, उनके आगे सजदे करते थे और उम्मीद करते थे कि ये बेजान मूर्तियां उनकी दुआएं कबूल करेंगी। इन्हीं लोगों के बीच एक बच्चा पैदा हुआ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो बच्चा दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। वो गहराई से सोचता था, सवाल करता था और हर बात पर ताज्जुब करता था। रातों को जब पूरा शहर सो जाता, तब वो बच्चा चुपके से बाहर निकल आता और आसमान की तरफ देखता। रात का अंधेरा और आसमान में चमकते अनगिनत तारे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम देर तक उन तारों को देखता रहा और दिल से सोचने लगा, क्या ये तारे ही मेरा रब हैं? क्या यही वो हैं जिन्होंने मुझे पैदा किया? मगर कुछ देर बाद तारे एक एक करके गायब होने लगे, आसमान फिर से खाली हो गया। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मासूम दिल बोला, नहीं, मेरा रब वो नहीं हो सकता जो गायब हो जाए, जो डूब जाए। थोड़ी ही देर में आसमान पर चांद निकला। रातों रात के अंधेरे में सफेद चांद चमक रहा था। ने सोचा, यही है मेरा रब, ये कितना रोशन है, सबको रोशनी देता है। मगर जैसे जैसे रात गुजरी, चांद भी ढलने लगा और आखिरकार अंधेरे में गायब हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर एहसास हुआ, रब वो नहीं हो सकता जो कभी दिखे और कभी ओझल हो जाए। मेरा रब तो हमेशा रहने वाला होना चाहिए। फिर कुछ वक्त के बाद सूरज निकला। सूरज की रोशनी और गर्मी ने चारों तरफ उजाला कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे, शायद यही मेरा रब है, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर। मगर जैसे ही शाम हुई, सूरज भी डूब गया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल गवाही देने लगा, नहीं, मेरा रब वो नहीं जो डूब जाए, जो गायब हो जाए। मेरा रब तो वही होगा जो हमेशा जिंदा है, जो हर चीज पर कुदरत रखता है, जो कभी भी गायब नहीं होता। दोस्तों, सोचिए, एक छोटा सा बच्चा लेकिन दिल में तौहीद की सच्चाई तलाश कर रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही समझ चुके थे कि असली रब कोई चांद, सूरज या तारे नहीं, बल्कि वो है जिसने चांद, सूरज और तारे सब पैदा किए हैं। चुदंकी जो न डूबता है न गायब होता है, रेजिडेंस जो हमेशा है और हमेशा रहेगा। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल से पुकारा, मैं अपना रुख उस अल्लाह की तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं कभी भी बुतों को नहीं पूजूंगा। यहीं से शुरू हुआ तौहीद का सफ़र। एनालाइज एक अकेले बच्चे का जिसने पूरी दुनिया को एक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। वक्त बीतता गया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, मगर उनका दिल अब भी अपनी कौम के हालात देखकर बेचैन रहता। उनकी पूरी कौम आज भी वही कर रही थी, पत्थर के बेजान बुतों की पूजा। कभी किसी के आगे सजदा करते, कभी किसी को दूध चढ़ाते, कभी किसी बुत से बारिश मांगते, कभी किसी बुत से औलाद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपनी कौम को समझाना शुरू किया,
एक दिन उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा, ऐ मेरी कौम, क्या तुम नहीं सोचते, ये जिन पत्थरों को तुम पूज रहे हो, क्या उन्होंने तुम्हें पैदा किया? क्या वो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, तुम्हारी दुआओं का जवाब दे सकते हैं? मगर कौम ने हंसते हुए कहा, हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते आए हैं, तू चुप रह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल और दुखी हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन एक बड़ा मौका आया। कौम के लोग एक बड़ा त्योहार मनाने के लिए शहर से बाहर चले गए। शहर खाली था और बुत खाना, जहां सैकड़ों बुत रखे थे, वहां सन्नाटा पसरा था। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से उस बुत खाने में गए। अंदर चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर के बुत सजे थे, कुछ सोने के, कुछ चांदी के, कुछ पत्थर के। लोग इन्हीं के आगे सजदा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक नजर चारों तरफ डाली, फिर गुस्से से बोले, तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। आज मैं दिखाऊंगा तुम्हारी असलियत। फिर उन्होंने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सारे बुत तोड़ डाले। छोटे बुत, बड़े बुत सब गिरकर टुकड़ों में बिखर गए। लेकिन एक बुत को उन्होंने छोड़ दिया, लेजे बड़े बुत को, और उसी बड़े बुत के गले में उन्होंने कुल्हाड़ी टांग दी, बस फीड, जैसे कि वही सबका गुनहगार हो। फिर वो बुत खाने से बाहर निकल गए और इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वरीजे लोग त्योहार से लौटे, स्विच, और जब उन्होंने बुत खाने का हाल देखा, वजदा हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी ने चीख कर कहा, अनवाइंड, अरे हमारे बुत! किसी ने तोड़ डाले। लोग दौड़े, देखा तो सारे बुत टुकड़े टुकड़े पड़े थे। बस एक बुत बचा था, सबसे बड़ा बुत, और उसके गले में कुल्हाड़ी टंगी थी। गुस्से से लाल कौम चिल्लाई, इफ, ये काम सिर्फ इब्राहीम का हो सकता है। फौरन उसे पकड़कर लाया गया। पूछा गया, इब्राहीम, क्या तूने ये सब किया? हजरत इब्राहीम मुस्कराए, रेटोरिकल और बहुत सादगी से बोले, बाज़बिनी, मैंने नहीं किया। उस बड़े वाले बुत से पूछो, उसके पास कुल्हाड़ी है। ये सुनकर सारा मजमा खामोश हो गया। कुछ लोग शर्मिंदा होने लगे, क्योंकि सवाल उनके दिल में चुभ गया था, क्या वाकई ये बुत बोल सकते हैं? क्या ये सच में कुछ कर सकते हैं? मगर फिर भी हठ, जिद और घमंड ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। कौम ने गुस्से से कहा, बेजीज, तू हमारा मजाक उड़ा रहा है इब्राहीम, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। दोस्तों, सोचिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जगाने की हर कोशिश की, मगर जब दिल पत्थर हो जाएं, तो अल्लाह के सच्चे बंदों को सिर्फ आजमाइश मिलती है। और अब बज़बीनी वो फैसला ले लिया, बनाबर जो इंसानी तारीख का सबसे हैरान करने वाला वाक़या बन गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का फैसला। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सच दिखाने की कोशिश की, ज़ापा, तो उनकी जिद्दी कौम की आंखों में घमंड और गुस्सा भर गया। ऑल्टरनेटिवली, उन लोगों ने अब फैसला कर लिया, इब्राहीम हो आग में जलाया जाएगा। पूरे शहर में यह ऐलान कर दिया गया। फिशेस, हर गली, हर नुक्कड़ पर बस एक ही बात हो रही थी, इब्राहीम को सजा दी जाएगी, और वो सजा होगी जिंदा आग में फेंक कर जलाना। लोगों ने एक जगह तय कर ली, इब्राहीम, एक बहुत बड़ा मैदान, और उस मैदान के बीच में उन्होंने एक विशाल गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मॉडरेटली दिन रात खुदाई होती रही। फिर गड्ढे में लकड़ियों के ढेर लगाए जाने लगे। पूरे शहर से लकड़ियां मंगवाई गईं। हेज्ड, हर आदमी अपनी लकड़ी ला रहा था, क्योंकि कौम का ऐलान था, जो भी इब्राहीम का दुश्मन है वो लकड़ी लाए। लोगों ने लकड़ियां लाकर गड्ढे में फेंकनी शुरू कर दी। टम्बन लकड़ियां जमा की गईं। कंपेटिटिवनेस यहां तक कि वो गड्ढा लकड़ियों से भर गया। फिर एक दिन आग को भड़काया गया। एक छोटी सी चिंगारी से धीरे धीरे पूरी लकड़ियां जलने लगीं। कुछ ही देर में वो चिंगारी एक भयानक आग का समंदर बन गई। इतनी भयानक, इतनी भड़कती हुई आग कि उसके पास खड़ा होना भी मुश्किल था। आपनियों की लपटें आसमान से बातें कर रही थीं, और गर्मी इतनी थी कि परिंदे भी ऊपर से गुजरते तो जलकर गिर पड़ते। कौम के लोग दूर खड़े उस आग को देखकर खुश हो रहे थे।
उन्हें लगता था कि अब इब्राहिम का काम तमाम हो जाएगा। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी साजिश थी। अलई एक अकेले अल्लाह के बंदे के खिलाफ, जिसका कोई साथी नहीं, कोई मददगार नहीं, सिर्फ उसका रब अल्लाह। फिर कौम ने कहा, अब इब्राहिम को इस आग में फेंका जाएगा। मगर अब एक और मुश्किल थी। आग इतनी भड़क रही थी कि कोई उसके करीब तक नहीं जा सकता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाथ से फेंकना भी नामुमकिन था। तब कौम ने एक और योजना बनाई। सिल्लिक तैयार किया गया, एक बड़ी सी गुलेल जैसी मशीन जिससे भारी पत्थर फेंके जाते थे। आज उसी मशीन से एक इंसान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका जाना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में बांध दिया गया, उन्हें उस मंजीक पर रखा गया। इंसानी हो को होकर तमाशा देखने लगे।